चिड़िया अपने माँ बाप और एक भाई बंटी चिड़े के साथ रहती थी। टूनी का बाप कालू कौवा एक नशेड़ी था। वो जो थोड़ा बहुत कमाता था अपने नशे में लगा देता था। टूनी की माँ डोली कबूतर बहुत बीमार थी और हर वक्त बिस्तर पर पड़ी रहती। टूनी चिड़िया अपने बाप से कहती कि वो कुछ कमा कर लाए ताकि घर का खाना पीना चल सके, लेकिन कालू कौवा उससे डांट देता। आहिस्ता आहिस्ता उनके घर के हालात बद से बदतर होते चले गए और घर में खाने के लिए कुछ न रहा। टूनी का भाई बंटी चिड़ा अभी बहुत छोटा था। वो सारा दिन भूख से रोता रहता। टूनी चिड़िया कभी इधर से मांगती और कभी उधर से, और फिर जो थोड़ा बहुत मिलता वो अपने भाई और माँ को खिला देती। आखिर में उसके लिए कुछ नहीं बचता था और वो बेचारी भूखी ही सो जाती। टूनी चिड़िया से अपने भाई की भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। आखिरकार उसने सोचा कि वो खुद कमा कर लाएगी और अपनी माँ और अपने भाई का बोझ उठाएगी। एक दिन टूनी चिड़िया की दोस्त सोनी चिड़िया घर आई। सोनी चिड़िया किसी की शादी पर जा रही थी और उसने हाथों में बहुत ही प्यारे गजरे पहने हुए थे। टूनी, मैं अपनी दोस्त की शादी में जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? और ये देखो, मैंने गजरे भी पहने हुए हैं। अरे तुम्हें तो पता है मेरे घर के हालात का। मेरी अम्मा बीमार पड़ी हुई हैं। मैं तुम्हारे साथ शादी में नहीं जा सकती। अरे ये तो रोज का मामूल है, आज चलो ना तुम मेरे साथ। नहीं सोनी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती और ना ही मेरे पास कोई कपड़े हैं। सोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है, लेकिन टूनी चिड़िया को उसके पहने हुए गजरे याद रहते हैं। उन गजरों को देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। टूनी चिड़िया के आंगन में कुछ गुलाब के फूलों के पौधे लगे हुए थे। उसने सोचा कि क्यों न वो गजरे बनाकर बेचा करे। उसने काम करने की ठान ली थी। रात को बैठकर उसने सारे फूलों से गजरे बना लिए। इसके बाद वो अगली ही सुबह ट्रैफिक सिग्नल पर गजरे बेचने के लिए चली गई। गजरे ले लो, गजरे ले लो, 50 के 2 गजरे ले लो, बहुत ही प्यारे ताज़ा फूलों के बने हुए गजरे ले लो। इस तरह से टूनी चिड़िया वहाँ पर खड़े होकर आवाजें लगाने लगी। जब भी ट्रैफिक रुकती वो एक एक गाड़ी के पास जाती और उनसे गजरे खरीदने का कहती। इस तरह से उसके बनाए हुए गजरे बिक गए और उसने कुछ पैसे कमा लिए थे। शाम को वो पैसे लेकर घर आई और अपने भाई और माँ के लिए खाना पकाया। वो बहुत खुश थी। इस तरह से वो रोज रात को गजरे बनाती और फिर सुबह ट्रैफिक सिग्नल पर जाकर वो गजरे बेच देती। इस तरह से वो एक अच्छी खासी रकम कमाने लगी थी। आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने आंगन में बहुत सारे गुलाब के पौधे लगा लिए और उसका आंगन बहुत सारे फूलों से भर चुका था। उसने अपने भाई बंटी को भी अपने साथ काम पर लगा लिया था। इस तरह से दोनों बहन भाई खूब पैसा कमाने लगे। फिर कुछ अर्से बाद उसने पैसे जमा करके अपने घर के साथ ही एक दुकान खोल ली और फिर वो फूलों के गुलदस्ते बनाकर बेचने लगी। जब भी कोई शादी ब्याह होता या कोई और तकरीब, लोग टूनी के पास फूल खरीदने के लिए आते। उनके गांव में एक ही फूलों की दुकान थी और वो टूनी की थी। सब लोग उसके ताज़ा बनाए हुए फूलों के गुलदस्तों से बहुत खुश थे। टूनी ने अपने भाई का दाखिला एक स्कूल में करवा दिया था और फिर अपनी माँ को भी एक बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया, जहाँ पर डॉक्टर्स ने उसका इलाज शुरू कर दिया। कुछ ही अरसे बाद उसकी माँ ठीक हो चुकी थी। इस तरह से उसकी माँ भी उसकी मदद करवाने लगी थी। टूनी चिड़िया ने अपने नशेई बाप का भी इलाज करवा दिया। इस तरह से वो सब लोग मिलकर फूल बेचने लगे। उनका कारोबार बढ़ता गया और वो लोग एक बहुत अच्छी जिंदगी बसर करने लगे। टूनी चिड़िया और बंटी कबूतर कार में गांव आते हैं। वो दोनों गर्मी की छुट्टियों में अपनी खाला सुंदरी कव्वी के घर मिलने के लिए जाते हैं। वहाँ पर वो सुंदरी कव्वी और मुन्नू तोते से मिलते हैं। अरे बच्चों, इस गांव में तुम्हारा स्वागत है। तुम जितनी देर चाहो यहाँ पर रुक सकते हो। अरे सुंदरी खाला, आपका बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पर गर्मियों की छुट्टियों में खूब मजे करेंगे। हाँ सुंदरी खाला, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। हम यहाँ पर एडवेंचर करने आए हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर अचानक से पूरे गांव में एक खबर फैल जाती है। उस खबर के मुताबिक पुराने कुएं के गिर्द परिंदों की मौत हो रही थी। टूनी, हमें वहाँ पर देखना चाहिए कि आखिर असल में वहाँ क्या हो रहा है। हो सकता है कि हमें वहाँ पर कुछ जिन या फिर चुड़ैलें देखने को मिल जाएं। अरे नहीं बाबा, मैं नहीं जाऊँ बाबा,
मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर हमें खतरा हो सकता है, मुझे नहीं जाना। अरे चलो ना, हमारा एडवेंचर भी हो जाएगा और पता भी चल जाएगा कि आखिर असल में क्या बात है। फिर आखिरकार बंटी कबूतर टोनी चिड़िया को मना लेता है। फिर जब अगली रात होती है तो वो वहाँ पर उड़कर चले जाते हैं। वो दोनों वहाँ पर पड़े हुए एक बड़े पत्थर के पीछे छुप कर देखते हैं। वहाँ पर गांव के वडेरे कड़कनाथ सिंह के लोग गांव के लोगों का चोरी किया हुआ पैसा उस कुएं में छुपा रहे होते हैं। अरे जरा देखो तो, ये तो कड़कनाथ सिंह के लोग हैं और ये गांव के परिंदों का पैसा चोरी करके यहाँ पर छुपा रहे हैं। हाँ, तो ये बात है। अरे हाँ, हमें पुलिस को इसकी खबर करनी चाहिए। तुम सबूत के तौर पर जल्दी से इनकी वीडियो बना लो। फिर वो जल्दी से उनकी वीडियो बना लेते हैं और वो वीडियो जाकर पुलिस को दिखा देते हैं और सारी बात भी बता देते हैं। पुलिस आकर कड़कनाथ सिंह और उसके लोगों को